एक सवाल इसमें ऐसा आता है जिसमें 2 ही बॉडीज होती हैं जो कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करती हैं, ठीक है? तो लास्ट में मैंने एक मंकी वाला क्वेश्चन करवाया था, वो सबका हो गया था, क्लियर हो गया था सबको? मैंने बोला भी था उसपे यस कि सर। यस सर। एग्जाम्पल देख जाना, ठीक है ना? उसका मैंने बोला भी था कि एग्जाम्पल नंबर देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर पेज 56 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 3.5, क्लियर? ये जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक खोल लो। यहाँ बोला गया कि जेट प्लेन है, और इससे ना यहाँ से कुछ गैस निकल रही है, और जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ द प्लेन क्या है? 500 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं लिखा हुआ है कि वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, मतलब अंडरस्टूड है कि ग्राउंड है। और ये क्या करता है, जेट प्लेन इसमें से ना कुछ गैस इजेक्ट करता है, और इस गैस की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ द गैस रिलेटिव टू द जेट प्लेन, रिलेटिव टू जेट प्लेन वो कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कोई अगर आदमी प्लेन के अंदर बैठ के देखेगा इसको, तो देखिएगा कि गैस निकल रही है 1500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लैटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? तो व्हाट इज द वेलोसिटी, क्वेश्चन में ये पूछा कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है? हमको गैस की स्पीड निकालनी किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो निकाल सकते हो, जरा खुद से निकालो तो, जरा सा खुद से। ये एक्सप्रेशन यूज करो, निकालो तो। कितना आ रहा आंसर? ओके, बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है? देखो एक बार चेक करो युग। देखो तो, वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, वेलोसिटी ऑफ द गैस किधर नीचे है ना ये, तो वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन है -500। वेलोसिटी ऑफ द गैस हमको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ द प्लेन ऊपर है, ऊपर को ले लो प्लस। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द गैस कितनी हो जाएगी? -1500 प्लस 500, इट इज 1000 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन किधर है देखो तो, इसका नीचे की तरफ है ना, इट इज माइनस आ रहा ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ आया कि नहीं आया? गैस किधर इजेक्ट होती है? गैस तो नीचे इजेक्ट होती है, तो मेरे को साइन क्या लेना पड़ेगा, इसका माइनस लेना पड़ेगा ना। मुझे लगता है काफी बच्चों ने प्लस लिया यहाँ, है ना, जिसकी वजह से आंसर 2000 आ रहा है। तो वैसे भी अगर ध्यान से देखो ना, तो ये जो रॉकेट के अंदर आदमी है, ये इसको ज्यादा स्पीड से देखेगा, क्योंकि दोनों को, रॉकेट ऊपर जा रहा है, गैस नीचे जा रही है,
ये ज्यादा स्पीड से देखेगा, लेकिन जो आदमी ग्राउंड पे वो तो उसको कम स्पीड से देखेगा ना। यहाँ पे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर। समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। हाँ यस सर। सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3.7। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 3.7। तो बुद्धि चलाना, मैं क्वेश्चन का बता रहा हूँ थोड़ा सा पार्ट। बोला गया क्वेश्चन नंबर 3.7 में दो ट्रेन है। अच्छा एक बात समझना कि अगर कभी भी कोई भी बॉडी, मैं एक ना ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ट्रिक टू सॉल्व टू बॉडीज इन रिलेटिव मोशन। टू बॉडीज के लिए, ठीक है। ये वो वाला नहीं, जैसे बंदर है ट्रेन के साथ है। अब बताओ बंदर दौड़ा ट्रेन के ऊपर, बंदर की बताओ स्पीड आदमी के रेस्पेक्ट पे क्या है, जो आदमी दौड़ा ग्राउंड के ऊपर। वो वाले क्वेश्चन के लिए नहीं है। ए बी के रेस्पेक्ट पे दौड़ा, बी ए के रेस्पेक्ट पे दौड़ा, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन है। अगर वैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ट्रिक क्या उनका, क्या करना, टेक वन बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, गिव अदर बॉडी सेकेंड स्टेप क्या, गिव अदर बॉडी गिव अदर बॉडी द अपोजिट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सर मतलब बता दो अभी। इफ गिवन, थर्ड सॉल्व। जैसे यहाँ मान लो ऐसा बोला गया कि एक बॉडी है ऐसा, ये जो मैंने बताया ना, जैसे कि एक ए है, ये जा रहा है बी की तरफ। जब ए जाएगा बी की तरफ, हमें बोला गया कि ए का जो डिस्टेंस है और बी का डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ए की वेलोसिटी मुझे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और बी की वेलोसिटी मुझे दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। बोला गया ए बी को कब कैच करेगा। तो इसके लिए क्या करो, एक ट्रिक ये कहता है ना कि बी को मान लो रेस्ट पे, और ए को क्या करो, जो वेलोसिटी ए की 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको ना बी की वेलोसिटी इधर है, बी की वेलोसिटी भी दे दो किसको, ए को, -5 मीटर पर सेकेंड। और आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। इसको मान लो रेस्ट पे। अब ए की वेलोसिटी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड, ये रेस्ट पे,
अब कितने समय के बाद कैच करेगा? तो डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 5 दैट इज 20 सेकंड। ये जो मेथड है ना, ये जो मैंने कल भी करवाया था कि इसको रिलेटिव 100 बार रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक याद रहता है ना तो हम इस ट्रिक की हेल्प से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो बी के पास अगर एक्सेलरेशन होता तो फिर हम क्या करते, ए को हम एक्सेलरेशन भी देते अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर जैसे मोशन इन वन डायमेंशन होता है वैसा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं देता हूँ एग्जांपल, एक और देता हूँ। सर एक और बार समझाओ ना। दो बॉडीज अगर मूव कर रही है, एक की मान लो 10 है, बी की मान लो 5 स्पीड है, तो क्या कहता है, टेक वन बॉडी एट रेस्ट, एक को रेस्ट पे मान लो, जैसे मैंने क्या किया, बी को रेस्ट पे मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? और मैंने नहीं सर। दूसरे बॉडी को मैंने अपोजिट वेलोसिटी दे दी, मतलब इसकी 10 थी ना, तो मैंने ए को क्या कर दिया, -5 स्पीड दे दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ए की स्पीड कितनी हो गई, 5 हो गई ना। और अब क्या करो, अब देखो कि डिस्टेंस अगर 100 मीटर कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, उसको निकाल लो आसानी से। टेक वन बॉडी एट रेस्ट, ओके सर। गिव अदर बॉडी द अपोजिट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अगर गिवन है एक्सेलरेशन तो इफ गिवन, सॉल्व एज 1D प्रॉब्लम। आगे मैं इसके और क्वेश्चंस करवाता हूँ, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये सवाल आसान था, कोई भी मेथड से करो सर चलेगा। हाँ बोलो। सर आपके पास कोई नोट्स का पीडीएफ है, नोट्स का ये? किसका? मोशन इन वन डायमेंशन का? हाँ सर। वो तुमको मिल जाएगा। ओके सर, सर आप भेज देना प्लीज एक बार। ठीक है ठीक है, मैं रुको ना अभी एक बार, क्या कहते हैं, मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। वैसे भी मैं एक बार क्या, ओके सबको सर। भी थोड़ा थोड़ा क्लास बुलाना चालू कर दूंगा मैं। क्लास में क्या मैं थोड़ा देखूं भी कि सबकी क्या प्रिपरेशन है, कैसे क्या पढ़ाई चल रही है। मैं इसका पीडीएफ सर भेज, कब से? होपफुली मैं कुछ कुछ बच्चों को, मतलब कि जैसे एक दिन में 4-5 बच्चों को बुलाया, फिर दूसरे दिन 4-5 बच्चों को बुलाया, ऐसे करके बुलाऊंगा। ओके सर। ये वाला क्वेश्चन हो गया। हो गया सर। हेलो हेलो, जी सर, मैं तो घर पे हूँ सर, पढ़ा रहा हूँ मैं सर। हाँ होगी सर। सर मेरे को सर, मैं भी क्लास ले रहा हूँ सर, अभी 2 घंटे लगते हैं। ठीक है मैं भिजवा देता हूँ। अब ठीक है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, थोड़ा देखो लेवल का क्वेश्चन कैसा होगा। मतलब फंसते कहाँ पे जाकर के हम लोग, अगर मान लो ऐसा बोला गया कि इसकी स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, और इस बॉडी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन मुझे दिया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस है बॉडी का 5 मीटर या मान लो 50 मीटर। तो ए बी को कब कैच करेगा? अब यहाँ पर देखो कि ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। ठीक है, पुलिस की गाड़ी है, यहाँ चोर की गाड़ी है, चोर स्टार्ट करता है, तो बताओ कितनी देर में कैच करेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है, इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बी को मान लो रेस्ट, और ए को क्या करो, ए को एक्सेलरेशन दे दो अपोजिट डायरेक्शन में -1 मीटर पर सेकेंड पर। ए की वेलोसिटी 20 है,
तो ए को ना 5 वेलोसिटी भी दे दो पीछे के डायरेक्शन में, तो ए की जो वेलोसिटी हम देंगे ना, तो ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ना। पूछा जाएगा कि व्हेन विल ए कैच बी, व्हेन विल ए कैच बी। तो इसमें क्या करो, इसको इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो अब क्या करो, बी रेस्ट पे। अब सीधी सी बात है, अब क्या ये मोशन जैसा प्योर मोशन था ना हमारा वन डायमेंशन का, वैसा हो। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, की 15 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन कितना, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिस्प्लेसमेंट कितना, बॉडी रुकी हुई है, डिस्प्लेसमेंट कितना करना, 50 मीटर करना है, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना 50 है ना। तो यहाँ से सबको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 इक्वल टू 30 टी माइनस टी स्क्वायर, इधर चला जाएगा -30 टी प्लस 100। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ये तो। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अभी इसमें क्या हम लोग एक्चुअली मैंने डेटा ऐसे ही ले लिया, जनरली डेटा दिया जाता है, तो अगर डेटा ऐसा भी दे दिया जाए तो इसको सॉल्व कर लो, +30 प्लस माइनस रूट ओवर बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a, 30 प्लस माइनस ये हो जाएगा √500 बाय 2, ये हो जाएगा 30 प्लस माइनस 10√5 बाय 2। अब इसको सॉल्व करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। इसमें एक वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, और दूसरी वैल्यू जो है नेगेटिव आनी चाहिए। शायद से इसमें जो है ना, नहीं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी, समझो। सर अब क्यों देखो पॉजिटिव? बता रहा हूँ क्यों। एक बार क्या होगा कि ये जो है ना, ऐसा होगा कि ये क्या करेगा, इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ये टाइम निकालने का तरीका है, ठीक है। और इस सिचुएशन में ऐसा ऐसा कुछ होगा, पहले इसको नोट कर लो एक बार, फिर आगे बात। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत तो पूछ लो, एक नो एक बार डाउट करके, सर। ठीक है ना। तो ऐसे इसको नोट कर जाओ, और कभी भी ऐसे सवाल अगर आते हैं तो ट्रिक हमेशा याद रखना है, टाइम निकालने का हमेशा टेक्निक यही है। सर मतलब ये जो सर वो 1 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही स्पीड? एक्सेलरेशन बी का अच्छा एक्सेलरेशन है ना, लिखा ना देखो, मीटर बी एक का। 500 हाँ कभी भी टाइम निकालना हो तो ये हमेशा ये टेक्निक एकदम सुटेबल रहेगी। याद रखना, टाइम एक ऐसा चीज है ना जो कभी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। टाइम की हमेशा खास बात ये होती है, अगर मान लो, सीधी सी बात है, अगर ट्रेन में बैठ के अपनी घड़ी को देखिए, हमारे ट्रेन में बैठ के अगर आधा घंटा बीतेगा, ठीक है, हम अगर एक किताब पढ़ रहे हैं, और हमारा अगर ट्रेन में बैठ के अगर वो किताब पढ़ते हैं तो आधे घंटे में खत्म करते हैं, तो अगर हम ग्राउंड में बैठ के पढ़ेंगे तो भी हम आधे घंटे में खत्म करेंगे ना। टाइम एक ऐसी चीज होती है जो कभी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हम उसके लिए ए को रेस्ट पे मान करके देखो बी को, या बी को रेस्ट पे मान के ए को देखो, किसी कुछ भी करके देखो, टाइम इज अ थिंग विच नेवर डिपेंड्स ऑन फ्रेम, ठीक है। पता है इस सिचुएशन में अगर ध्यान से देखो ना, तो टाइम की दो वैल्यू आएगी। √5 की अगर वैल्यू देखी जाए तो समवट ये 2.1 या 2.2 होनी चाहिए, और 2.2 लेते हैं अगर हम लोग, ठीक है, टाइम की वैल्यू, ये 3 प्लस 2.22/2 और 30 माइनस 22/2, दोनों टाइम की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है देखो, ये मैं आगे 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 बढ़े हम लोग, ये पॉइंट बता देता हूँ मैं।
नोट किया वो हो गया सबका ना? यस यस सर। चलो देखो, अगर ऐसा ऐसा केस देखिए हम लोग, तो ये वाला बॉडी क्या करेगा, सबसे पहले इसके ये जा रहा है, इसके पास हाई वेलोसिटी, ये क्या करता है, इसके साथ जाके मीट करता है। ठीक है, ये इधर था, ये ए कहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पे था, ठीक है, और ए यहाँ पर था। कुछ समय के बाद क्या होगा, हमने माना था कि बी रेस्ट पे, याद रखना हमने माना है कि बी रेस्ट पे है, और उस कंसेप्ट से हम क्या करते हैं, टाइम को निकालते हैं। बी रेस्ट पे नहीं है, बी तो मूव कर रहा है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि इससे हमारा टाइम को निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं होती। क्या बी यहाँ पे रेस्ट पे है? नो, बी तो मूव कर रहा है, ए भी मूव कर रहा है। क्या ए के पास एक्सेलरेशन है? नो, बी के पास एक्सेलरेशन था, लेकिन हमने बी को माना रेस्ट पे और ए को निकाला। इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, कभी जैसे पता जब मैं छोटा सर था ना, तो मैं ये सोचता था कि अर्थ, जैसे ज्योग्राफी की बुक देखता था, मैं देखता था कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, तो मुझे लगता था कि ऐसा सच में कोई डंडा होगा जो अर्थ से पास होता होगा। लेकिन जब क्लास 8 टाइम में आया तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये खाली एक कंसेप्ट को समझाने के लिए। तुमने कहानी पढ़ी भी होगी कि टॉर्टोइज और हेयर में रेस होती है, तो खरगोश जो होता है वो हार जाता है और टॉर्टोइज जो होता है वो जीत जाता है। अब ये स्टोरी तो क्या सच में कभी कोई रेस हुई होगी? ऐसी कोई रेस हुई नहीं कभी आज तक की। लेकिन अगर हम ये बात करें ना, तो ये स्टोरी जो है इमेजिनरी है, लेकिन जो मैसेज है वो रियल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टोरी इज इमेजिनरी बट मैसेज इज रियल, दैट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ पर भी क्या है, ये मानना इमेजिनरी है, लेकिन जो हमको टाइम की वैल्यू मिलती है वो कैसी होती है, रियल होती है। ऐसा, तो ए क्या यहाँ पे बी के पीछे था, और ए के पास एक्सेलरेशन था कितना यहाँ पर, 1 मीटर, और वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक समय में क्या होगा, बी जो है यहाँ पे पहुंचेगा और ए जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा। ए जो है बी के साथ क्या आ गया, ये बी के साथ ये साथ साथ आ गया। उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि ए के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो ए के पास एक्सेलरेशन है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये जो है ना थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और बी जो है ना, ठीक है, फिर से क्या होगा, इसके साथ आकर के एक बार फिर से मीट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, बी फिर जो है आगे निकल जाएगा। ठीक है, फिर ए पीछे रह जाएगा, बी आगे निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा 2 बार होगा जब दोनों साथ साथ होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 टाइम का मतलब ये हुआ कि एक टाइम हमें कौन सा मिलेगा, एक टाइम मिलेगा हमको 30 माइनस दैट इज 4 सेकेंड, और एक टाइम हमको मिलेगा 52/2 दैट इज 26 सेकेंड। मतलब एक बार ये दोनों बॉडी कब होंगे, 4 सेकेंड में साथ साथ आएंगे, और फिर क्या होगा, फिर और एक टाइम यहाँ पे 26 है, मतलब 26 मतलब यहाँ से 26 काउंट किया गया, फिर से मतलब 22 सेकंड बीतेगा, फिर से दोनों बॉडी क्या होगा, यहाँ पे मीट करेंगे, 4 सेकंड में यहाँ पे मीट किया, इसके बाद फिर 22 सेकंड होगा, फिर से दोनों बॉडी मीट करेंगे। 2 टाइम का मतलब ये होता है। आई बात सबको समझ में? यस सर। ठीक है ना? तो 2 पॉजिटिव टाइम आ रहे तो उसका मतलब समझ आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। सर लेकिन टाइम बोलो। तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना? नहीं, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव टाइम आ सकता है। उस पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना कि बोला जाएगा कि मान लो एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और दूरी इनकी है, हमको बोला गया है 500 मीटर, इसकी वेलोसिटी है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, इसका एक्सेलरेशन मुझे दिया गया 1 मीटर पर सेकेंड पर। खैर इस ऐसा क्वेश्चन लेकर के डेटा अगर हम ऐसा करें तो हमारा टाइम जो है वो नेगेटिव आएगा। मतलब टाइम नेगेटिव आएगा मतलब क्या, जो रूट हम निकालेंगे ना टाइम के लिए, ये इमेजिनरी आता है। तो रूट निकालोगे ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या हमारा रूट पॉजिटिव आ रहा है,
अगर रूट पॉजिटिव अगर आ रहा है, ठीक है, तो मतलब ये होगा कि ये मीट कभी करेंगे ही नहीं। और अगर टाइम भी नेगेटिव अगर आ रहा है, पहले तो रूट चेक कर लो, अगर रूट नेगेटिव आ रहा है तो कभी मिलेंगे ही नहीं, और टाइम अगर नेगेटिव आ रहा है तो भी कभी नहीं मिलेंगे वो, ऐसा। आई बात समझ में? ओके सर। हर बार थोड़ी ना कोई ज़रूरी है, इसकी 5 स्पीड है, इसकी 4.5 स्पीड है, डिस्टेंस इतना बड़ा है, एक्सेलरेशन बहुत छोटा है, कभी हो सकता है इसको पकड़ ही ना पाई, ऐसा भी तो हो सकता हो सकता है। है ना? तो उस केस पे टाइम नेगेटिव आएगा या वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पे इमेजिनरी आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3.7। सर लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं आएगा सर, मतलब वो आएगा ना वो, जैसे कि 3 पॉइंट मतलब कितने टाइम पे पकड़ा तो सर वो पर्टिकुलर टाइम आएगा, फिर इंटू 10 रेस टू कोई नंबर आएगा, ऐसा ही आएगा ना सर? नहीं, 10 रेज़ टू नंबर अगर आएगा तब तो वो पकड़ ही सकता है फिर उसमें। अच्छा, मतलब नेगेटिव ही आएगा। मतलब -1 सेकंड, -2 सेकंड ऐसा नहीं आना चाहिए, -3 सेकंड ऐसा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है? आगे बढ़े? अभी अपनी बुद्धि चलानी है सबको। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, 3.7 है, एनसीईआरटी से। एक ट्रेन है ए, देखो इस पे पता है क्वेश्चन समझना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आधा काम मैं कर रहा हूँ, आधा काम खुद से करना है। दूसरी ट्रेन है बी, ट्रेन ए की लेंथ है 400 मीटर, ट्रेन बी की लेंथ है 400 मीटर, दोनों मूव करें पैरेलल ट्रैक्स पे विथ स्पीड दी गई है इसकी मेरे को 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड भी दी गई है मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड। ए अहेड ऑफ बी, ए बी के पहले है, ठीक है। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ए अहेड ऑफ बी, ठीक है। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए, बी चाहता है कि ये ए को ओवरटेक करे, मतलब बी चाहता है कि ए के आगे निकल जाए। आगे निकल जाएगा तो बी कहां पर पहुंच जाएगा, जरा ध्यान से देखो। यहाँ निकल जाएगा, ठीक। ओवरटेक मतलब अ, इसका फ्रंट एंड जो है उसकी आगे बी का बैक पार्ट होना चाहिए। तो ड्राइवर ऑफ एंड एक्सेलरेट बाय 1, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड ठीक है। सर। टाइम लेता है क्रॉस करने में, बी कितना टाइम लेता है ए को पूरा क्रॉस करने में? टाइम इज 50 सेकेंड। व्हाट वाज ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है? इनके बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या है? बी को ओवरटेक करना है ए को, ठीक है। बी और ए की दूरी x है, बी और ए की लेंथ 400 मीटर है, ए की स्पीड 20 है, बी की स्पीड भी 20 है, तो कभी भी बी ओवर ए को ओवरटेक कर नहीं सकता। लेकिन ए के पास क्या एक्सेलरेट, बी के पास बी ने एक्सेलेरेटर दबाया ताकि ए के आगे निकल सके, और बी ए को क्रॉस करने में समय लेता है 50 सेकेंड। तो बताओ, जब एक्सेलेरेटर दबाया बी ने तो ए और बी की दूरी उस समय क्या थी? सोचो 2 मिनट, ओके सर। आसान सवाल है, हाँ सर, समझना मेन हो डिफिकल्ट। जाएगा सर। हाँ, ट्राई करो। सर डिस्टेंस है 1250 मीटर्स।
और किसी का आंसर आया? वन टू 50। चलो बाकी लोग भी दो आंसर। नंदनी का 850 आ रहा है। हाँ, कैसे क्या युग पाटिल, बताओ तो कैसे किया सॉल्व? युग बोलो सर तो। मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया सर, पहले बी को रेस्ट में ले लिया, मतलब ठीक यू है। जीरो, फिर सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। और क्या एस कहते इक्वल हैं, टू यूटी डिस्टेंस प्लस हाफ डिस्टेंस एटी। कितना ट्रेवल करना होगा बी को? सर तो उसके लिए हम 200 को 1250 से माइनस करेंगे सर, क्योंकि ए के जो फ्रंट है तो हाँ, उससे बी का बैक आना चाहिए, इसलिए कितना माइनस करेंगे? सर 200 उसकी लेंथ माइनस करेंगे डिस्टेंस। 200 कैसे माइनस करेंगे? चलो देखो। सॉरी आ, सर, सॉरी सर, वो मिस्टेक देखो सर, रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। देखो, अभी जो बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हम क्या करते हैं, ए को रेस्ट पे मान लेते हैं, क्योंकि बी ओवरटेक कर रहा है ना, ए को रेस्ट पे मान लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर ए को रेस्ट पे मान लिया तो बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये 20 इधर थी ना, और ये 20 पीछे हो गई, तो 0 हो गई। उसके बाद ए का एक्सेलरेशन तो अपना वही का वही है, 1 मीटर पर सेकेंड का जो मिला था इसको। अभी बी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये हो जाएगा x प्लस 800। क्योंकि देखो, जब बी ए को क्रॉस करेगा ए रेस्ट पे, तो पहले तो ये अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और फिर जितना ए का उसका भी तो ट्रेवल करेगा ना। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बी सर, ऐसे मतलब उसे जाएगा। डबल डिस्टेंस ट्रेवल करना हाँ, पड़ेगा। डबल। क्योंकि वो क्या करेगा, पहले पहले तो वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक ही आएगा, जो खुद का डिस्टेंस है। फिर ये इसका भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना। आई बात समझ में? यार क्लास 6-7 में पढ़ के रखा था कि अब ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर पासेज ओवर ए ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर, व्हाट इज द टाइम टेकन? याद है, ऐसा क्वेश्चन किया होगा क्लास 6-7 में। तो हम पहले ब्रिज की लेंथ लेते थे, फिर ट्रेन की भी लेंथ लेते थे, दोनों की लेंथ लेते थे। यहाँ पे भी क्या है, इस ट्रेन की भी लेंथ लो, इस ट्रेन की भी लेंथ लो। समझ में आ गई बात? ये हो जाएगा x प्लस 80 इक्वल टू हाफ इंटू डिस्टेंस। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे? 1 है, और टाइम कितना? 50 है ना। x इक्वल टू यू तो 0 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है। हाफ सर ए, ये आपने 80 क्यों लिया सर? 80 400 400 वही ना। 800 हाफ 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5,2500। x इक्वल टू हाफ ए इंटू टी का स्क्वायर, 5,25 2500। एक्स कितना हो जाएगा हमारा? -800। आ, कितना हो जाएगा आंसर? 1। 450।
1700 आ रहा है ना। एक मिनट। हाँ सर बराबर सर। एक मिनट, ये वेलोसिटी है इसकी कितनी, दोनों की वेलोसिटी मुझे 20 दी गई है ना, डेटा सब सही है ना। ई इज मूविंग विद द स्पीड ऑन पैरेलल द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो 20 है तो 20 है। ये तो नहीं हो रही यहाँ पे, एस इक्वल्स टू ट्रेन की लेंथ एस इक्वल्स टू एस हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 400 प्लस हो जाएगा हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है 1 है, इंटू टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यार, 2500 बाय 2, दैट इज 1250 मीटर, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा मेरा 1250 बना, दैट इज 450 मीटर, ठीक है। 450 मीटर, एक्स कितना हो गया 450 मीटर हो गया, ये होना चाहिए आंसर। ठीक है, ये क्या है, दो दो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 450 आ गई। अब पूछा गया दो ट्रेन का गैप कितना है, तो अगर हमसे ट्रेन का गैप पूछा जाएगा मतलब उसके फ्रंट का और उसके बैक का कितना गैप हो गया, तो इस पे 800 ऐड कर दो तो 1250 मीटर हो जाएगा ना। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक इक्वल्स टू हो जाएगा 1250 मीटर, ये आंसर। समझ आ गई बात। यहाँ पे ना खाली छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, बाकी सब वो क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। अच्छा आंसर क्या? 1250 मतलब एक्चुअली अगर ट्रेन का हमने अगर देखो, मान लो कोई दो बॉडीज है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, इनके बीच में कितनी दूरी है, मतलब दूरी कैसे देखेंगे, मतलब इसका फ्रंट और इसका बैक में कितना डिस्टेंस। तो अगर मान लो ये दूरी अगर मान लो 100 है और इसकी लेंथ मान लो अगर 10 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना।
ओके प्लीज। हाँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ मतलब सर, तो मेरा आंसर distance- राइट ही है ना? हाँ, तो मैंने बोल दिया। 1250 मतलब 450 मीटर में 800 ऐड कर दो। एक मिनट, हेलो। समझ आ गया? इतना कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। चलो ठीक है, देखो बस यहाँ पे क्या हमने x तो निकाले 450 हमारा बिल्कुल सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन मतलब कितना हो गया, फ्रंट और दोनों ट्रेन का इसका फ्रंट और इसके बैक का डिफरेंस, तो कैसे निकला? तो ये 400, ठीक है, प्लस x प्लस 400, तो 1250 आ गया। अब उसके बाद देखो, अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3.8। देखो क्वेश्चन नंबर 3.8 देखो, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, फिर खुद से ट्राई करना सबको। बोला कि दो ऑन ए 2 लेन रोड, कार ए ट्रैवलिंग विद स्पीड 2 कार बी एंड अपोज कार इन अपोजिट डायरेक्शन। बोला कि ना कि कार ए है, देखो एनसीईआरटी के सवाल को हल्के में मत लेना, एनसीईआरटी के सवाल जो होते हैं ना काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कार ए इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। टू कार बी एंड सी, एक कार बी है एक कार सी है, दे अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, बी ए की तरफ जा रहा है, सी भी ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर, ठीक है। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी। बोला कि एक समय ऐसा है जब ए बी की दूरी और बी सी की दूरी सेम है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, बी ए की तरफ जा रहा है और सी भी ए की तरफ जा रहा है, ठीक है। जाने का तरीका देखिए, बी डिसाइड टू ओवरटेक ए। अब देखो पहले कौन पहुंचेगा बताओ ए के पास? सी। नहीं नहीं, बी पहले सर बी 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 पहुंचेगा। बी पहुंचेगा ना, क्योंकि बी तो इसकी तरफ आ रहा है, तो पहले बी पहुंचेगा। अच्छा, लेकिन अब सी बोलता है नहीं मेरे को पहले पहुंचना है, तो सी क्या पहले पहुंच सकता कोई तरीके से, यस और नो? नो सर। नो ऐसे नहीं सर। पहुंच सर सकता पहुंच सकता है, पहुंच सर सकता है अगर पहुंच सकता है, अगर बी रेस्ट पे हो जाए तो सी पहुंच सकता नहीं है। नहीं, चलो दूसरा दूसरा एक्सेलेटर मार दो। तुम मान लो एक गाड़ी तुम्हारे आगे जा रही है, तुम उसके पीछे हो, एक्टिवा चला रहे हो, तुमको उसके आगे निकलना है, तो तुम क्या करते हो? एक्सेलेटर मारते हो, हाँ एक्सेलेरेट करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है। हम्म। अब सी चाहता है कि नहीं मैं पहले पहुंचू ए के पास, तो सी क्या करता है, अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है ए के साथ, ठीक है। ये ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि सी जो है
बी से मतलब ए, बी जब तक पहुंचे ए के पास, उसके पहले सी पहुंच जाए ए के पास। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ठीक है, देखो सर सवाल मैं मैं बताऊं। बोलूं? हाँ बोलो। सर इसके लिए ए की मतलब ए का एक्सीलरेशन थोड़ा कम होना चाहिए और सी का तो ज्यादा होना चाहिए। तो निकालना पड़ेगा वो वैल्यू क्या होगी। हाँ कोई बच्चा ऐसा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो ये सवाल मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये सब, ये तो कोई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, सब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ए का सी का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि वो बी से पहले यहाँ पहुंच सके? तो देखो हमें एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है ना। तो पहले ये समझो कि बी ए तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा। टाइम फॉर बी टू रीच ए, ये हो जाएगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर बाय रिलेटिव स्पीड, दैट इज 8 4 - 1 3, दैट इज 1/18 आवर। इतने समय के बाद जो बी है वो ए तक पहुंच पाएगा। क्लियर? अच्छा, अब क्या बी को ए तक पहुंचने में इतना समय लगे, अगर सी अपना कम से कम एक्सेलरेशन ले तो वो भी ए तक पहुंच जाएगा इतने समय में, और वही उसका मिनिमम एक्सेलरेशन, मतलब टाइम निकल गया आपको। टाइम फॉर सी टू रीच ए इक्वल्स टू 1/18 आवर्स। कम से कम उसको इतने समय तक की या इससे कम समय तक की उसको वहां पहुंच, अगर इतने समय में भी पहुंच जाता है तो बी और सी साथ में होंगे, तो वो जो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा वो लिमिटिंग वैल्यू मिलेगा। उससे ज्यादा उससे ज्यादा एक्सेलरेशन लेंगे तो गारंटी उससे पहले वो पहुंच जाए। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? हाँ बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में आता है। हेत कृषि कृष्णा बनन सबको आ रहा है, नंदनी परम प्रीत अक्षर युग हाँ वेटेश्री सर। रोशन वंशिका। यस वंशिका तुम लेट क्यों ज्वाइन करती हो हमेशा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझो कि सी को पहुंचना ए तक की है और टाइम कितना उसको लग रहा है 1/18 आवर्स। तो मैं लिख सकता हूँ एस इक्वल्स टू यू टी। यू कितना है? ये 36 है, ये 54 है। तो वही टेक्निक यूज करते हैं। इसको हमने कितना स्पीड दे दिया इधर 18 36 दे दिया, तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 36 कितना हो जाएगा इसी के लिए 18। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है ए है टी का स्क्वायर। टी कितना है 1/18 का स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है? यू है हमारा सर यू को 0 लेंगे ना? यू को कैसे जीरो लेंगे? इसकी स्पीड 36 है तो हमने इसको अच्छा रेस्ट अच्छा पे हाँ। माना, तो इसके पास कुछ तो स्पीड आ रही है, 18 की स्पीड आ रही है ना। हाँ हाफ सर इंटू समझ ए गया टू समझ टी का गया। स्क्वायर, ये 18 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा एस इक्वल्स टू यू इंटू टी। यू कितना था, कितना किलोमीटर पर आवर इंटू टी कर दिया, हाफ ए टी स्क्वायर, तो जीरो हो जाएगा ना। यू टी ये 36 था, 54 था, सब्ट्रैक्ट किया हमने, 18 हो जाएगा वो। टाइम सही आ रहा ना यहाँ से, देखो तो एक बार, एक बार टाइम यहाँ पे, अरे गलती होगी यहाँ पे, क्या गलती कर रहा हूँ? यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या लेंगे हम लोग? 54 प्लस 36 लेंगे ना, 6
1/90 लेंगे ना। समझ, यहाँ पे गलती हो गई थी। देखो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या है बी और ए की, 90 होगी ना, इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है ना, समझ आई बात। इसको अगर रेस्ट पे मान ले ए को, तो यहाँ पे कितनी स्पीड देंगे, 36 देंगे। 36 प्लस 54 कितना हो गया, 90 हो गया ना। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 90 लगेगा। तो यहाँ पे मैं ना 1/80 नहीं लिखी 1/90 पुट करूंगा, तो 0 आ जाएगा फिर तो आंसर। और यहाँ पे भी क्या आएगा, 1/90। तो ये इधर जाएगा, 1 माइनस 1/90 कितना हो जाएगा, ये 89/90 इक्वल्स टू हाफ इंटू ये कट जाएगा यहाँ से, तो ए कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 89 इंटू हाफ A t²। ना खाली कैलकुलेशन है, एक बार इसको नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लूंगा, ठीक है। एक बार ठीक है, मेरे को एक्चुअली ओके सर। कॉल आए, जरूरी को जाना ही जगह मेरे को, ठीक है। तो क्या इसे दिमाग में नहीं चल रहा अभी, तो बाकी मेथड यही चलेगा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करना, मतलब ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है, ठीक है ये। हाँ सर, कैलकुलेशन है बाकी। हाँ, और अब क्या करना घर पे, जो मैंने डीपीपी भेजी होगा ना वो करना, और बैठ के ना एनसीईआरटी के सवाल करना स्टार्ट कर देना। खास करके 3.19 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 3.18 जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे अच्छे ही हैं, काफी हमने किए भी हैं। बाकी घर पे ट्राई कर जाना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज वेक्टर, और जो भी डाउट्स हैं एनसीईआरटी को सॉल्व करना, जो भी डाउट्स है उसके लिए मैं फिर एक अलग से क्लास रख दूंगा। पहले खुद से ट्राई कर लेना, बिकॉज बिना खुद से ट्राई किए कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं कुछ कराऊं। तो वेक्टर चलता रहेगा अपना साथ साथ, बीच में मैं एक क्लास डाउट की ले लूंगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स। क्लियर। ओके सर। बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir.